नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा चुनाव की जो मतगणना है वो चल रही है और इसी मतगणना के बीच में आप लोगों को पता है जहां पर रुझानों का जो सर्वे आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन 290 के आसपास की लोकसभा सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर जो इंडिया गठबंधन वो भी लगभग 235 से 240 लोकसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं अब की बार के इस चुनाव में जो है वो उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार 350, 400 और 450, 420 जैसे नारों के साथ जो चुनाव का अभियान का शुरुआत की गई थी, उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 400 पार का नारा भूल गए। उसके बाद जब गोदी मीडिया का सर्वे आया, उस सर्वे में आप सभी लोगों को पता किस तरह से धुआंधार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 350, 400 और 420 सीटें, यानी कि एनडीए गठबंधन को 400, 420 सीटें और अकेले भारतीय जनता पार्टी को उसको लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जिता रहे थे गोदी मीडिया के सर्वे। लेकिन जब हकीकत सामने आई है तो वर्तमान समय में अब जहां पर उत्तर प्रदेश में गोदी मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लगभग 55 से 60 लोकसभा सीटों पर जीत बताई जा रही थी, वहीं पर इंडिया गठबंधन को 14 से 15 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में दे रहा था गोदी मीडिया। लेकिन जब हकीकत सामने आई, उस हकीकत के सामने के आने के साथ ही साथ आज बात करेंगे उन सभी सीटों को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर बात करेंगे। जब हकीकत सामने आई तो आप लोगों को पता है जो वर्तमान समय में सरकार बनाने के भी अब कहीं ना कहीं जो है गठजोड़ की बातें चल रही है। वहीं पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो बड़े नेता बन चुके हैं। अब जो स्थिति आई है वो अगर ये दोनों नेता किसी भी गठबंधन को अपना समर्थन दे देते, चाहे इंडिया गठबंधन को दे दें चाहे एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दे दें, वही सरकार बना पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, एनडीए गठबंधन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अगर ये दोनों नेता यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दें और जो वहां उसके जो सहयोगी दल है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी खबरें चल रही कि इंडिया अलायंस के द्वारा नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो ऑफर किया गया है। तो अब ये देखना होगा आगे रणनीति क्या बन रही है और कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जहां पर गोदी मीडिया के द्वारा इंडिया अलायंस को यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 14 से 15 लोकसभा सीटें दिखाई जा रही, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। वर्तमान समय में स्थिति ये है, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से ऊपर लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी अकेले अपनी दम पर 33 से 35 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं 80 लोकसभा सीटों पर। वहीं पर कांग्रेस पार्टी 7 से 8 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भूचाल ला दिया अखिलेश यादव जी ने, और अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 80 पार, 70 पार, 75 पार जैसे नारों को देकर जनता के बीच में दिया, लेकिन उससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट जो रुझान है वो सामने आ रहा है। उस रुझान में हम एक बात करके बात करेंगे पूर्वांचल को लेकर, उन सीटों के बारे में बात करेंगे जहां पर पूर्वांचल को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही पिछड़ती रही। लेकिन इस बार पूर्वांचल में जैसा आप लोगों को पता ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे जो नेता है और एक दो छोटे छोटे दल है पूर्वांचल के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन पूर्वांचल की स्थिति की हम बात आज करेंगे, पूर्वांचल की लोकसभा सीटों के बारे में हम बात करेंगे, रुझानों में क्या नतीजे आ रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे सभी जो भी पूर्वांचल में जो भी सीटें उन सभी सीटों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोंडा से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कैसरगंज से बीजेपी, फैजाबाद से एसपी, बाराबंकी से एसपी, फतेहपुर से एसपी, उसके साथ साथ रायबरेली, अमेठी दोनों से ही इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और यहाँ से रायबरेली सीट से राहुल गांधी जीत भी गए हैं। मोहनलालगंज से एसपी, कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी, उसके साथ ही साथ लखनऊ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, हालांकि बीजेपी यहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। झांसी में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो बनी हुई है। हमीरपुर में बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो बनी हुई है। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे और अन्य सीटों को लेकर जो पूर्वांचल की लोकसभा सीटें, सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई, प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी, फूलपुर में बीजेपी, इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी, श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी, डुमरियागंज से बीजेपी, बस्ती से समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ संतकबीर नगर से समाजवादी पार्टी, लालगंज से समाजवादी पार्टी के दरोगा स्वरूप, आजमगढ़ से स्वयं धर्मेंद्र यादव। अभी हमने जो रुझान देखे तो उसमें लगभग
1,18,000 के आसपास, यानी कि 1 लाख से ऊपर धर्मेंद्र यादव बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। जौनपुर से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के बाबू सिंह कुशवाहा जी आगे हैं। वहीं पे भदोही की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे है। मछली शहर से समाजवादी पार्टी की जो प्रिया सरोज है वो आगे है। पूर्वांचल का ये हम आपको रुझान बता रहे हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है पूर्वांचल की जो लोकसभा सीटें। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी, बलिया से समाजवादी पार्टी, चंदौली से समाजवादी पार्टी, बनारस से भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं। देवरिया में बीजेपी, बांसगांव में बीजेपी, घोसी से राजीव समाजवादी पार्टी के लगभग 75 से 76,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सलेमपुर से समाजवादी पार्टी, मिर्जापुर से हम बात करेंगे तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल अभी आगे चल रही हैं, हालांकि अभी ज्यादा मार्जिन नहीं, 3 से 4,000 वोटों का ही मार्जिन। राबर्ट्सगंज से समाजवादी पार्टी, महाराजगंज से बीजेपी, गोरखपुर और कुशीनगर दोनों ही लोकसभा सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो अगर पूर्वांचल की 41 लोकसभा सीटों को लेकर बात करें तो इनमें कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है और समाजवादी पार्टी वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और इन 41 सीटों में से हम बात करेंगे तो जो इंडिया अलायंस है लगभग 20 से 25 लोकसभा सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार पूर्वांचल की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो दबदबा है वो बनता हुआ जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी रहा हो, पूर्वांचल की जो सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था विधानसभा के चुनाव में भी। और इस बार के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, जिसे हम यादव लैंड कहते हैं, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो अब जो फाइनल नतीजे हैं वो शाम को पता चलेंगे, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और हम बात करेंगे तो लगभग समाजवादी पार्टी 34 से 35 लोकसभा सीटों पर आ गई है। इंडिया अलायंस वहीं पर इंडिया अलायंस की बात करें तो लगभग 40 से ऊपर यानी 43-44 लोकसभा सीटें मिलकर आगे चल रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 37 से लेकर 40 के बीच में अभी तक आगे चल रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।